वेस्ट त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स रोकनी साक्थार मुंबई फाइनल लोकसभा चौंबारी नो गिटिंगै कराकशाला त्रिपुरा यूनिवर्सिटी नि एमबीबी शतावार्षिकी भवन हॉल नको खलाइजाखा कायसा अवेयरनेस प्रोग्राम मानजाखा हास्तेनि चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर पुनीत अग्रवाल त्रिपुरा यूनिवर्सिटी नि वाइस चांसलर ते रिटर्निंग ऑफिसर डॉक्टर विशाल कुमार आकर्षण फाइनाल लोकसभा चौंबारी नो गिटिंगै दालबिदाल सामुंग बुतां खलायै तंगो हास्तेनि कुचुक अजमारक अब हाइकेनो वेस्ट त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर रोकनी साक्थार मुंबई फाइनाल लोकसभा चौंबारी नो गिटिंगै कराकशाला त्रिपुरा यूनिवर्सिटी नि एमबीबी शतावार्षिकी भवन हॉल नको खलाइजाखा कायसा अवेयरनेस प्रोग्राम मानजाखा हास्तेनि चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर पुनीत अग्रवाल त्रिपुरा यूनिवर्सिटी नि वाइस चांसलर ते रिटर्निंग ऑफिसर डॉक्टर विशाल कुमार आकर्षण अब यागुलो पांदानी पुइला बखाकनो कोकना रखा हास्तेनि चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर पुनीत अग्रवाल वोट आपने दिया, एक बार वोट दे दिया, उसके बाद फिर आपने हो गया वोट, अब बार बार कौन जाए। जैसे आपके वाइस चांसलर साहब ने बताया कि छुट्टी दी गई है, कई लोग इसको सोचते हैं कि ये कोई एनी अदर फेस्टिवल की तरह जैसे छुट्टी होती है, तो एक छुट्टी आपको मिल गई है और आप आराम से अपने कन्वीनियंस से अपने लेजर में एक्टिविटी करें। तो ये उस छुट्टी से डिफरेंट है। आपको ये समझना पड़ेगा, ये जो छुट्टी आपको दी जाती है वो एक उद्देश्य से दी जाती है। आपका एज ए सिटीजन जो दायित्व है अपने इलाके में, अपनी सोसाइटी के प्रति किस प्रकार से आप अपने समाज को, अपने एरिया को, अपने राज्य को, अपने देश को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं, उसमें अगर आपके अपने कोई विचार हैं तो उस विचार के हिसाब से आपके सामने जो अलग अलग कैंडिडेट हैं उनकी जो विचारधारा है, उनकी जो आइडियोलॉजी है, उनकी जो ओवरऑल अप्रोच है देश को उन्नति को ले जाने के लिए, आप उससे अगर सहमत होते हैं तो आप उनके साथ अपना विचार प्रकट करते हुए उनको अपना समर्थन देंगे। और अगर आपको लगता है कि किसी के विचार आपकी दृष्टि से देश को सही दृष्टि से सही डायरेक्शन में नहीं लेके जाएंगे तो आप उनको वोट नहीं देंगे। तो ये एक है, सबसे पहले आपको वोट देने के लिए सबसे पहले आगे आना होगा और उसके लिए जो हम लोग की प्रोसेस होती है कि जो 18 इयर्स जैसे क्रॉस करें उनको एनरोल किया जाए। इसके लिए हम लोगों ने सभी स्कूलों कॉलेजेस में इलेक्ट्रल लिटरेसी क्लब्स सेटअप किए हैं, जहाँ पे हर स्टूडेंट्स को अगर वो ऑलरेडी 18 इयर्स के हो गए तो इमीडिएटली वो अपने आप को एनरोल कर लें एज ए इलेक्टर, और अगर नहीं भी हुए तो पहले से उनको उसकी महत्ता पता रहे, ताकि जैसे ही वो 18 इयर्स प्लस हो जाए तो वो अपने आप को एनरोल करके इलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करें। तो उस एंगल से इलेक्शन कमीशन ने एक नया सिस्टम शुरू किया है 1-2 साल से। पहले अगर आप लोग जानते होंगे, मे बी आपने अपने अभिभावकों को देखा होगा, पेरेंट्स को और गार्जियंस को, कि पहले स्पेशल सब डिवीजन होता था और उसमें 1 जनवरी ऑफ एनी ईयर, 1 जनवरी को एनरोलमेंट के डेट के लिए एलिजिबिलिटी का डेट माना जाता था। उस दिन जो 18 इयर्स प्लस होगा उनको ही इलेक्शन देने का राइट होगा उस पूरे साल में। फिर अगले साल जब 1 जनवरी आएगी उस समय जो लोग अपना 1 साल पूरा करके 18 इयर्स प्लस होंगे तो उनको वोट दिया जाएगा। तो उस कारण देखा जाता है कई सारे लोग, क्योंकि सबके अलग अलग जन्मदिन अलग दिन होते हैं स्प्रेड ओवर द एंटायर ईयर, तो उसको ध्यान में रखते हुए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें। इलेक्शन कमीशन ने 4 डेट्स को एनरोलमेंट के लिए एलिजिबल बनाया है, 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई एंड 1 अक्टूबर। तो इन 4 डेट्स में जो भी 18 इयर्स प्लस हो जाते हैं तो उस डेट से उन लोगों का नाम इलेक्टोरल रोल में एनरोल हो सकता है। और उसके लिए जब स्पेशल असेंबली डिवीजन होता है जो नॉर्मली नवंबर टू दिसंबर चलता है, जनवरी में उसकी फाइनल लिस्ट निकलती है, उस समय हम लोग एडवांस एनरोलमेंट के लिए भी एप्लीकेशन लेते हैं। बट जो लोग लाइक इस साल की अगर हम बात करें 1 जनवरी 2024 में जो 18 इयर्स हो गए उनका तो 1 जनवरी की लिस्ट में नाम आ जाएगा। जिनका लेकिन 1 अप्रैल 2024 में हो रहा है, 1 जुलाई 2024 या 1 अक्टूबर 2024 में 18 इयर्स के हो रहे हैं, तो उनकी से भी हम एडवांस में फॉर्म ले रहे हैं और उसके बेसिस पे एडवांस जो भी उसका प्रोसेसिंग करनी है, उसका एग्जामिन कराना है, इंक्वायरी करनी है, वो सब हम पहले से करके रख लेते हैं, ताकि जैसे ही उस डेट पे इन बाकी 3 डेट्स में अगर जब डेट्स क्रॉस होती हैं तो उस एडवांस फॉर्म के बेसिस पर उनका नाम एनरोल हो जाता है। दैट मीन्स आसालो पांदाओ मानजाकनाय यूनिवर्सिटी नि रोंस्रोंनाय रकनि बांमारि बेलाय मकलकलाय थतक राजाखरा आगुलिनि सिमि प्रणबनि कक्थुम छिनि खरां।